ये सब हमेशा हम और इवेंट्स लेकर आते हैं, मिर्ची भी, मॉल के साथ, बाहर भी, फेस्टिवल्स। सो हमें होता है कि बस आप आओ और इन्जॉय करो, बिकॉज हर कोई कहता है कि अमृतसर में ना कुछ होता नहीं है यार, होता सब है, बस पार्टिसिपेट नहीं करता है कोई। और जब भी कोई मीडिया की तरफ से फेस्टिवल होता है या फिर कुछ ऐसे इवेंट होते हैं ना, तो हमें कहते हैं कि हम कहाँ दिखेंगे, कहाँ आएंगे हम। तो अभी जो आपका लाइव कवरेज होगा, जो थोड़ी बहुत वीडियोस आएंगी, अगर आपको खुद को योगा करते हुए देखना है तो लाइव भारत पर वो टेलीकास्ट होगा। सो डू गिव इट अ वॉच। टाइम क्या होगा वो मेरे को स्टोरी पे देख लेना मेरी, मैं बता दूंगी, मैं बहुत बड़ी भंड हूँ तभी मैं रेडियो पे काम करती हूँ। कोशिश कर रहे हैं सर, आप रोज योगा करते हो? योगा रोज गुड ट्राई, गुड ट्राई। तो जैसा कि आज योगा डे है और मिर्ची की ओर से योगा डे मनाया गया, तो आपने अक्सर ये आवाज़ सुनी होगी अवनी की। आज हम दिखा भी रहे हैं अवनी, यही वो लड़की है जिसकी शरारतें बड़ी आवाज़ सुनते हैं आप रेडियो एफएम पे। तो अवनी, आपने योगा करवाया, मिर्ची की ओर से ये योगा हुआ, और योगा का प्लान मिर्ची ने कब किया और इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कैसे किया? वेल, एक हफ्ते से तो हमें भी नहीं पता था कि हम आज यहाँ पर करवा सकते हैं योगा, बट अमृतसर की ऑडियंस बहुत अच्छी थी एंड बहुत सपोर्टिव है, पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे थे। वी डिडंट एक्सपेक्ट कि बारिश के मौसम में भी सुबह सुबह उठ के इतनी ठंड में, अगर मैं होती तो शायद मैं ना आती योगा करने, बट दे वर सो एंथुजियास्टिक कि वो आए यहाँ पर एंड दे इन्जॉयड। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इन्जॉय किया। इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम था इस बार का, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, उसको उन्होंने प्रूव किया है। और यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ सीखा एंड जो हमारे साथ करने आए थे योगा उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। सो हम सोच रहे कि हम ये हर साल कराएं, और फिटनेस इतनी अच्छी चीज़ है अमृतसर के लिए जो सबको करनी चाहिए। सो हम बार बार ऐसे इवेंट्स लेकर आएंगे एंड यू कैन फॉलो अस और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, क्योंकि इट्स हॉट एंड मिर्ची योगा से होगा। मिर्ची योगा से होगा, तो योगा करके आपको आज कैसा लगा कि योगा लाइफ में कितना ज़रूरी है? योगा लाइफ में उतना ही ज़रूरी जितना आपकी सब्जी में नमक यस। तो स्वाद अनुसार होना चाहिए, ये नहीं है कि पूरा का पूरा ध्यान फिटनेस पर ही लगा दो। हर लाइफ के हर पार्ट होते हैं, लेकिन योगा और फिटनेस फॉर दैट मैटर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो यहाँ पे ट्रेनर्स भी थे उन्होंने भी यही सिखाया कि योगा सिर्फ इम्पॉर्टेंट शरीर के लिए नहीं है, मेंटल लेवल के लिए भी है। तो हंसते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए, अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं और आपको खुश रखते हैं। सो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं एक और बता दूं कि आप जल्दी ही एक और आवाज़ सुनने वाले हैं अपने मिर्ची पे, हम उनसे भी इंट्रोड्यूस करवा दें। तो ये हैं आरजे नए, जो आपके शहर को नया एंटरटेनमेंट देने आए हैं। हेलो, मेरा नाम है शुभम और mirchi.shubham के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और मैं जल्दी लॉन्च होने वाला हूँ, मे बी एज अ प्राइम टाइम जॉग। सो आप जल्दी मुझे सुनेंगे और बहुत सारी बातें शहर से रिलेटेड और कहाँ पर क्या चल रहा है, अमृतसर से बेसिकली सिटी सेंट्रिक बातें बहुत सारे आप मुझे जल्दी सुनने वाले हैं। और बहुत इवेंट्स करवाते हैं हम, सो आप फॉलो कर लो mirchi.avni को, उन इवेंट्स को जानने के लिए, अवेयरनेस डालने के लिए कि अमृतसर में बड़ा कुछ होता है यार, बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, आपको बस पता नहीं लगता है। सो पता कब लगेगा? जब आप मुझे फॉलो करोगे और वहाँ पे अपडेट्स आ जाएंगे। सो mirchi.avni, इट इज़ mirchi.avni। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जैसा कि आज योगा डे है और मॉल ऑफ अमृतसर में रेडियो मिर्ची और आचार्य जी द्वारा योगा करवाया गया, तो योगा को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे योगा और योग दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जब हमारा योग था, एक्चुअली जो वर्ड है वो योग है, बट जब वेस्टर्न लोगों ने इसको अपनाया, जब वो योगा बन गया तो पूरे विश्व ने अपनाया, पर एक्चुअल वर्ड जो है योग है। और योगा तो जस्ट इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो, बट बाकी एक्चुअल वर्ड जो योग ही हैं। भारत की प्राचीन विद्या है योग, भारत की शरीर के एक एक अंग का, इसमें से हम उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और उसमें से बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रचलन पिछले 10 सालों से ही बढ़ा, उससे पहले क्यों नहीं? एक्चुअली पहले जो योग को एक कुछ ऋषि मुनि आदि उसको फॉलो किया करते थे, ठीक है। तो लोग ऐसा समझते थे कि ये आम लोगों की के लिए नहीं है, पर जब से ये मीडिया में आया,
जब ये टीवी के द्वारा जन जन तक पहुंचा, तो ये सभी लोगों को समझ में आया कि योग जो है सब कर सकते हैं, और योग आज के समय में सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए अपनाया जा रहा है। अगर जो हम योग की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है बाबा रामदेव का, जिन्होंने योग को एक नई पहचान दी, एक नया नाम दिया। और ये योग की बात करें तो योग में कितने आसन हैं जो रूटीन पे लोग करें तो उनका जीवन स्वस्थ रहे। बिल्कुल, जैसे कि आपने पूछा कि योग में ऐसे कौन से आसन हैं जो रूटीन से अगर हम करें तो वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि कुछ आसन हैं, अगर हम कुछ सिलेक्टेड स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं, वे सीक्वेंस इस तरह से, पहले स्टैंडिंग पोस्चर हैं, फिर सिटिंग पोस्चर हैं, फिर बैक की साइड से पोस्चर है, फिर स्टमक साइड से पोस्चर है, फिर बाद में प्राणायाम करते हैं। तो जैसे स्टैंडिंग पोस्चर में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो जो सूर्य नमस्कार है उसमें 12 स्टेप होते हैं। अगर हर व्यक्ति सूर्य नमस्कार के 2 या 3 राउंड भी करें तो उससे काफ़ी उसको शारीरिक लाभ मिलेगा। अब जैसे सिटिंग पोस्चर में है, जैसे वज्रासन है, ठीक है जी, लोटस पोस्चर है, ठीक है, ट्रायंगल पोज हैं, इस तरह के आसन हैं। और लाई डाउन जो है बैक साइड में अगर आप करें तो बोट पोज है, ठीक है, और स्टमक साइड से आप करें तो भुजंग आसन है। अगर ये आसन भी आप रेगुलर 5-6 आसन भी रोज़ अगर करते हैं, और सिटिंग में जो हैं बाद में अगर आप प्राणायाम कर लेते हैं, कपालभाति कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको जो है 99% आप रोगों से बचे रहेंगे। तो कुल कितना समय लगता है ये आसन करने में? जैसे कि आपने कई आसन बताए, कुल कितना समय लगता है? देखिए, अगर आप पूरी तरह से करते हैं तो करीब 40 से 45 मिनट लगते हैं सारे आसन करने में। बट अगर आप कम से कम 40 से 45 मिनट आसन करने में, उसके बाद 15 मिनट शवासन। हाँ, 15 मिनट जो आप मानिए कि शवासन है, प्राणायाम है, तो इस तरह से 1 घंटे का होता है सारा। पर अगर आपके मतलब के हिसाब से अगर आप करें आसन तो फिर भी आपको 20 से 25 मिनट लगते ही लगते हैं। तो 24 घंटे में से अगर जो 20 से 25 मिनट 30 मिनट निकाल लिया जाए अपने जीवन में, तो निरोग जीवन जीने का लुत्फ़ ही उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, सारे ऑर्गन, सारे बॉडी के पार्ट ठीक से काम करते हैं। पर जब हम धीरे धीरे ओल्ड होते जाते हैं तो अंत में शरीर में सारे रोग घेर लेते हैं। अगर उनसे आप बचना चाहते हैं तो कम से कम 15 से 20-25 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि अपने शरीर को, ये मशीन है, अगर इसको चलाने के लिए आपको 20 से 25 मिनट ज़रूर निकालने चाहिए, और तभी इसका लाभ भी है। और कंटिन्यूटी, कुछ लोग क्या करते हैं, आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, उससे लाभ नहीं मिलता। रेगुलरिटी होनी चाहिए। रोज़ आपको 20 से 25 मिनट कम से कम अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि सारे काम हम शरीर से ही लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात की है स्वामी जी ने कि शरीर से सारा काम लेते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा शरीर ही है जो हमारे साथ जीवन के अंत तक चलने वाला है। कोई दोस्त नाता हमारे साथ नहीं चलेगा। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे साथी भी हमारे साथ चलेंगे। तो अंत में हम लाइव भारत से लेते हैं विदा और अपील करते हैं कि हमारे दर्शक भी रोज़ स्वस्थ रहें और योग करते रहें, ताकि उनका जीवन भी स्वस्थ रहे, चेहरे पर मुस्कान रहे। जय हिंद, जय भारत।
योजना